हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी डिफरेंशियल ऑफ रेशियोज किया, ठीक है ना। आज की क्लास में बोला था कि आज की क्लास में दूंगा, लेकिन ओनली फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बेसी होगी। एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और मैंने कोई होमवर्क दिया था, किसी बच्चे ने नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है नहीं, बिकॉज ऑफ संडे आई विल टेक टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट में मैं तुमसे पहले बोल दूं कि प्लीज जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप कर देना, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विद योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके। तो भाई होमवर्क क्वेश्चन क्या था डिस्कस कर लेते हैं उसको। देखो साहब, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, सुनना मेरी बात। लेट f of x be a continuous function, be a continuous function, be a continuous function for all x belongs to R, for all x belongs to R, ready? इसका मतलब समझ लेना, for all x belongs to R, comma value of f at x equal to 0 equal to 1 and f of x is not equal to x. Is that clear? This is the given condition. For any x, यानी कि x की किसी वैल्यू के लिए f(x) is not equal to x, then show that f of x is greater than x for any x, for all x belongs to R, ready? ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। तो सर जो मेरा f of x है ना, ये एक फंक्शन है, ऐसे कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर, सुनना मेरी बात, g of x equal to f of x minus f, इज दैट क्लियर? रेडी कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, g of 0 you will get f of 0 minus 0, is that clear? And f of 0 equal to 1, which is the given condition, f of 0 equal to 1, so g of 0 कितना, is that clear? ready? next now कितना, इसका मतलब तो एक आइडिया लग गया, g of x जो है हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, रेडी? क्योंकि f of x के नॉट इक्वल टू x, रेडी? और देखो 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू, कोई दिक्कत होगी, कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब x को बढ़ाओ तो ये क्या बढ़ेगा, रेडी? इसका मतलब g of x, f of x माइनस x क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे भी f of x नॉट इक्वल टू x, दैट मींस फ्रॉम हियर f of x ग्रेटर देन x। सुनना मेरी बात, अब मैं इसका ले लूं कंपोजिट फंक्शन। अब f x कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने अगर इसको gx मान लो, gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मान लो, ठीक है? सुनना मेरी बात, इंक्रीजिंग, इसका मतलब gx कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि gx तो कंटीन्यूअस है, देखो fx कंटीन्यूअस एंड दिस इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस, तो gx कैसा है, इसमें यहां पर डिस्टिंक्ट लेना, gx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R। अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसका कंपोजिट, दोनों साइड कंपोजिट लो, f of x, ये कंप्लीट किया, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन, और वो भी कैसे इंक्रीज। और एक बात बताओ, क्या f of x ग्रेटर देन x नहीं है, क्या f of x ग्रेटर देन x नहीं है? तो यहां से तुम आइडिया लेके f of x कंपोजिट ऑफ f एंड f इज ग्रेटर देन x। अरे f(x) ग्रेटर देन x है, जबकि f of x ग्रेटर देन f of x, दैट मींस f of x ग्रेटर देन x for any x belongs to R, is that clear? ready? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीटली फंक्शन किस पे था, कंप्लीटली, रेडी?
भाई क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आइडिया तो लग चल रहा है। fx इक्वल टू phi x प्लस और sin x सिर्फ कंसेप्चुअल फंक्शन है, और एक बार आईआईटी 2003 या 2 में पूछा गया। देखना ऑप्शन देखना, ऐसे तुम बोलोगे ऐसे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं। आईआईटी जेई, इसको जेई एडवांस बोलते हैं, उसके बाद बताऊं। एंड phi dash a कॉमा sin dash a, कभी कभी सिंपल कुछ भी डालता है। r finite and definite, समझ में आया? डिफाइनेट मतलब डिफरेंशियल है, और फाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू कम फाइनाइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देन आपको बता रहा है किस तरह नंबर ऑप्शन ए, fx is continuous at x equal to, fx is continuous at x equal to, is that clear? बोलो इसमें किसको डाउट है इस ऑप्शन में? डाउट हो रहा है इसलिए देखो phi dash से फाइनाइट वैल्यू के लिए और डिफरेंशियल के लिए, और ये भी क्या है, दोनों ही फाइनाइट डिफरेंशियल है। समझ में आया? डिफरेंशियल का सम डिफरेंशियल, इसका मतलब fx कैसा है? डिफरेंशियल एट x इक्वल टू, और जो फंक्शन डिफरेंशियल होता है द फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस। ऑप्शन इज राइट। बोलो इसमें था सेकंड ऑप्शन, fx is differentiable at x equal to, fx is differentiable at x equal to, लो सीधे सी बात है, दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम डिफरेंशियल आएगा, करेक्ट है ना? ठीक है ना? सी f dash is differentiable at x equal to, f dash x is differentiable, सेम ऑप्शन at x equal to, ठीक है ना? अब क्या f dash x का रूट चाहिए, कोई दिक्कत? तो क्या ये डिफरेंशियल होगा? सर इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अरे f dash x का हमारे पास डेफिनेशन थोड़ी ना है, f dash x तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आएगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उसने क्या बोला डिफरेंशियल होगा, कैसे बोल सकते? तो ये तो रॉन्ग हो गया, हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो। सी डी नेक्स्ट, f dash x is continuous at x equal to, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? ये भी सब उल्टी बात होती है इसमें। अब तुम बोलोगे सर बंदा उल्टी खोपड़ी का है क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन देगा तो भाई कंटीन्यूअस fx, लेकिन f dash x का उल्टा क्या बोल सकते हो? बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ f dash x, राइट है कि नहीं? और डेफिनेशन कहां से मिलेगा? इनकी डेफिनेशन तुम्हारे पास गिवन है, इनके लिए सिर्फ एक ही बात गिवन है, इनके डेरिवेटिव डिफाइन है और डेरिवेटिव, लेकिन इनके डेरिवेटिव तुम्हारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। ये तो डेरिवेटिव है इनके और इनके, पर इनके डेरिवेटिव का नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, तो ये कौन सा है? कौन कौन सा ऑप्शन? ए एंड बी। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? आईडी से भी पूछा गया, इसको आज ये एडवांस बोलते हैं, रेडिकली मल्टीपल करके कहते हैं। नेक्स्ट हाँ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ f of x equal to x plus tan of x, is that clear? And gx is inverse of gx is inverse of f of x, then g dash x is equal to लो भैया क्या पूछा है? g dash x के बारे में पूछा, डेरिवेटिव ऑफ g of x। ओके ऑप्शन बोल दूं, a 1 by 1 plus gx minus x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? सेकंड वन b 1 by 2 plus gx plus of x का होल स्क्वायर,
1 by 2 plus gx minus x का होल स्क्वायर एंड फाइनल वन d है नन ऑफ द होल ऐसा कुछ ठीक है ना। ओके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। सुनो तुम्हारे पास क्या बोला है f gx क्या है इनवर्स ऑफ f of x। तो मुझे एक बात बताओ f of f इनवर्स x इक्वल टू कितना है x। यही आएगा ना आइडेंटिटी फंक्शन आता है सबको पता है। तो मुझे एक बात बताओ f of f इनवर्स x जो तुम्हें मिलेगा ना क्या वो ये मिलेगा f इनवर्स x प्लस ऑफ tan ऑफ f इनवर्स x। हमें याद हो अरे x के लिए कौन काम करेगा f इनवर्स x बट यू ऑलरेडी नो f इनवर्स x is the gx is the inverse of x so this is gx plus tan gx and g equal to this is x। is that clear? now you can easily solve now your definition of gx plus tan gx right again so you need to differentiate this so you will get differentiate after the differentiation this is one gx derivative of gx b dash x plus g derivative of tan x का derivative sec square gx into g dash x is that clear right again कोई बड़ी वाली बात नहीं। अब देखो थोड़ा सा देखो now g dash x equal to 1 by 1 plus sec square g of x is that clear? so first of all you need to find sec square g of x क्योंकि ऑप्शन है समझ में नहीं यहां से आ जाओ ये रख ये कितना है x तो देखो ध्यान से tan gx कितना x minus g of x is that clear ना right again tan square g of x x minus g of x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 ये कितना हो गया sec square g of x तो इसमें कितना लिख लो 1 प्लस ये आ गया 1 प्लस और 1 इसका 2 आ जाएगा x minus g of x का होल स्क्वायर इज दैट क्लियर। सो which option is correct x minus g of x c। तो उसके बाद फिर चलोगे सब x minus g of x this is gx minus x हमने तुमसे बोला सर -3 का is 9 and square of 3 is 9 so both the options are correct right but we have only one option from these two so option c is correct is that clear right again तो मैं इसका कर दूं next और भी समझना लेकिन इजी है right if f(x) is differentiable if f of x is differentiable जिसको थ्योरम करना होगा उसके लिए कुछ बहुत इजी है थ्योरम फॉर डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम को ध्यान रखना हमेशा if f(x) is differentiable function and f(x) into gx प्रोडक्ट बोल दिया इस डिफरेंशियल एट x equal to a इस डिफरेंशियल एट x equal to a ठीक है वेरिएबल को सुनो तुम ही बताओगे gx must be differential at x equal to gx must be differential at x equal to b ये भाई साहब बोल रहे हैं कि f(x) डिफरेंशियल है दोनों का प्रोडक्ट
केस में कोई कंपल्सरी केस नहीं कि अगर इनमें से कोई एक डिफरेंशियल है और एक नॉन डिफरेंशियल है तो इनका प्रोडक्ट मे बी डिफरेंशियल मे नॉट बी डिफरेंशियल, बट ये ऑप्शन क्या बोला मस्ट रॉन्ग ऑप्शन हो गया ना, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस होता या माइनस होता देन कंडीशन मस्ट बी होती, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, इफ gx is discontinuous, gx is discontinuous, then f of a equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन मुझे बता दो, अब क्या आ गया है प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। तुम कुछ नहीं बोल सकते इसका क्या f of a 0 होगा या डिफरेंशियल होगा। देखते हैं सी f of a is not equal to 0, सुनना बेटा, then gx must be differentiable, then gx must be differentiable, gx must be differentiable, d none of this, none of the above। तुम्हारी जानकारी में बता दूं, क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। रेडी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बच गया क्या, तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन डी में तो कुछ करना नहीं, भाई करना है दो, लेकिन दो ऑप्शन पर करना है, ठीक है ना। तो तुम क्या बोलोगे सर, जी एक्स जो तुम्हारे पास जी एक्स, इसको नया फंक्शन मालूम है एच एक्स, एच एक्स तुम्हारे पास है ना, वो तुम क्या बोलोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके। नाउ you need to derivative of h of x, so you will find h dash a at x equal to, but f x is already differential function होगी, that means put all x comes to r, so you will get from here f dash a, and this is constant, u भी मेथड लगा होगा ना g of a। लेकिन जैसे इसकी बारी आई ना g of a g of x से जो पता करना है, तो तुम क्या करोगे, h of a को रखोगे कांस्टेंट, लेकिन आप क्या करोगे, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0, g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a डिवाइड बाय, बोलो भाई h, इज दैट क्लियर। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, फर्स्ट केस में कोई दिक्कत नहीं है, यूज मेथड लगाओगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट और x इक्वल टू a, बट सेकंड में फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशियल, लेकिन इसके तो पता करना है मुझे डिफरेंशियल की डेफिनेशन लगानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, अब सेकंड में देखो, सेकंड में फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, रेडी है नहीं, स्पेस थोड़ा कम है। अब ध्यान से बताओ, ये बोल रहा है gx is discontinuous, then g f of a equal to 0, कैसे बोल रहा है, अगर gx डिस्कंटिन्यूअस होगा, डिस्कंटिन्यूअस ये डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये वाला केस, तो gx कैसा होगा डिस्कंटिन्यूअस, कैसा ही बोल रहा है, सोचो f of a कैसा हो जाएगा, अब f of a कैसा डिस्कंटिन्यूअस, f of a कैसा 0, तो ध्यान से देखो ये कितना होगा, ga माइनस ga डिवाइड बाय g, 0 बाय 0 इनटू f इनटू h, 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा कि सही है ना, ये 0 ये 0 ये 0, यहां से हम देखना है 0 बाय 0 फॉर्म है कि नहीं, तो f of a अगर 0 हो जाए तो फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा क्या, जाहिर सी फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा ना। ये कितना 0, इसके बारे में मुझे नहीं पता, g of a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट है नहीं, h is 0 चाहे g of a कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो 0 बाय 0 केस बनता है ना, इंटरमीडिएट टर्म बननी है, राइट है नहीं, इंटरमीडिएट टर्म है तो क्या हो रहा है, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू, इफ f of a इक्वल टू, हो सकता है 0 हो सकता है नहीं, राइट है, हो सकता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट है नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करे तो और अच्छी बात, लेकिन अगर f of 0 हो गया तो क्या इसका डेरिवेटिव, सॉरी क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा ना, तो लिखा हुआ सीधा कि अगर f of a 0 है तो gx कैसा होगा डिस्कंटिन्यूअस,
इसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं gx की बात। gx कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस। समझ में आया? अगर f ऑफ a 0 तो gx कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस। ठीक है ना? तो यहां से ये क्या होगा? मेरा उत्तर। अगर f dash is not equal to 0 then gx must be differentiable। gx कैसा होगा? gx must be differentiable। f dash is not equal to 0 then gx must be differentiable। सीधी बात है, ये डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू 0 तो कैसा होगा? कंटीन्यूअस आएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 तो ga माइनस g डिवाइड बाय 0 बाय 0 को एल हॉस्पिटल लगाओगे कंटिन्यूटी हो गई नहीं। और उसके बाद एल हॉस्पिटल एलएच लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसके साथ तो सीधा बोलोगे क्या फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ठीक है ना? अगर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 अगर 0 हो गया तो क्या होगा? तो फंक्शन क्या बोलोगे? तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। ठीक है ना? बात किसी का है gx नॉट अबाउट दिस फंक्शन। ये कंप्लीटली टॉक अबाउट g of x। ओके नेक्स्ट अगर let fx is defined as follows। let fx is defined as follows। f of x equal to cos x minus sin of x raised to the power cos x greater than minus pi by 2 less than 0 x equal to 0 at b and c e raised to the power 1 by x plus e raised to the power 2 by x plus e raised to the power 3 by x divided by a into e raised to the power 2 by x plus b into e raised to the power 3 by x for x greater than 0 but less than 5। is that clear? ये क्या है? अब इसमें बोलते हैं if fx is continuous at x equal to 0 then a plus b पहला ऑप्शन a 1 by e plus e b minus 1 by e plus e c e minus 1 by 1 by e minus e। ठीक है ना? and d minus 1 by e minus e। ठीक है ना? क्या बोला है? फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटीन्यूअस का मींस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट एंड f of a equal to 0। so we need to find at x equal to 0। तो पहले लिमिट x tends to 0 plus h right hand derivative for this case so we will get from here e raised to power 1 by h plus e raised to power 2 by h plus 3 by h divided by हाँ जी नेक्स्ट सुनो साहब e raised to power a into e raised to power 2 by x plus next b into e raised to power 3 by x। सब बहुत दिक्कत वाली बात है। कैसे? h tends to 0 then 1 by x is 0 infinity divide by infinity by infinity yes फॉर्म। ठीक है ना? आप कैसे करना है? मैं थोड़ा स्केच करना देख रहा हूं। ठीक है ना? ओके ये फंक्शन डिफरेंस देखो सुनो मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन ले लो सर लिमिट x is 0 e raised to power 3 by h। ध्यान में ऐसा कॉमन ले दोनों जगह से कॉमन आ जाए। ध्यान रखना है e raised to power minus 2 समझ में आ गया पड़ेगा व्हाट आई। ठीक है नेक्स्ट प्लस हाँ जी e raised to
पावर माइनस 1/h प्लस ऑफ डिवाइड बाय नेक्स्ट हाँ जी e रेज़ टू पावर 3/h सुनो a into e रेज़ टू पावर माइनस 1/h प्लस ऑफ b इज दैट क्लियर? दिस बाय हो गए। अब मुझे एक बात बताओ h टेंड्स टू 0 1/h टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 1/e कितना है 0 तो ये 0 this is 0 and this is 0 so answer is 1/e is that clear 1/e है ना सर 1/e है कोई दिक्कत होगी ठीक है ना 1/e इक्वल टू और तुम देखते हो समझ में आ गई बात नेक्स्ट स्मॉल ये लिमिट आरएचएल की लिमिट आ गई अब एलएचएल को निकाल देते हैं ठीक है ना अब मैं इसको रख रहा हूं ये ए और बी में रिलेशन के यहां कंफ्यूज मत होना इसलिए बी और बी में रिलेशन निकालना है ठीक है ना नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h हां जी साहब cos माइनस h cos h ही होता है cos माइनस h cos x होता है लेकिन ये माइनस साइन है प्लस साइन है e रेज़ टू पावर ये कितना हो गया माइनस cos h और माइनस cos h क्या रखें 1/sin एक ही बात है। अब ध्यान से देखो सुनना मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 सुनना मेरी बात 0 तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी केस बन रहेगा तुम क्या लगाओगे इस केस में e रेज़ टू पावर प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो प्लस cos h प्लस sin h माइनस 1/sin h इज दैट क्लियर लिमिट निकालना चाहिए बस सिंपल और सिंपल नहीं बैठेगी नहीं कुछ मिस्टेक किया बस कुछ नहीं ये a है ये कितना है a नॉट समझ में आया यहां से आइडिया को आ गया a इक्वल टू ना बन गई a की वैल्यू निकाल दिया कोई भी मिलेगी वो आसान से बैठेगी और यहां माइनस कर इज दैट क्लियर बैठेगी कोई दिक्कत होगी तो यहां से आंसर कितना आएगा e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 यार यहां 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है ये लिमिट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कितना आ गया cos h माइनस 1 प्लस sin h और ये sin h मल्टीप्लाई में आ जाएगा बट कंप्लीटली नेगेटिव माइनस का मल्टीप्लाई तो ये भी नेगेटिव ठीक है ना ओके यहां देखो e रेज़ टू पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कितना हो गया माइनस का मल्टीप्लाई 1 माइनस cos h 2 sin स्क्वायर h बाय 2 और ये माइनस ये माइनस 1 डिवाइड बाय sin h बाय 2 थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं sin h इक्वल 2 sin h बाय 2 इनटू cos h बाय 2 एक से एक गया tan h बाय 2 h टेंड्स टू 0 तो tan h बाय 2 कितना 0 ये कितना है e रेज़ टू पावर माइनस 1 मतलब 1/e इज दैट क्लियर तो a इक्वल टू कितना यहां से आ गया a इक्वल टू 1/e तो b कितना आएगा e तो सम कितना आएगा e प्लस 1/e इज दैट क्लियर ठीक है ना नेक्स्ट स्मॉल कर लो लिमिट निकालना है कुछ नहीं करना इसको लिमिट निकालना होता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट if f of x equal to sin 2x plus of a sin x plus of b cos x divided by x cube is continuous at x equal to 0 इस
continuous at x equal to 0. Is that clear? Find the value of a and b. Find the value of a and b and also find f of 0. जिसको समझ में आ जाएगा वो इधर नहीं है कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब लिमिट x टू 0 f of x एग्जिस्ट करेगा and which is equal to f of 0. From here you will get limit x to 0 f of x कितना f of 0. Is that clear? और ये निकाल हो जाएगा और ये कितना है फाइनाइट एंड एग्जिस्ट. ठीक है ना कितना लिख सकते हो एग्जिस्ट करेगा दैट मींस लिमिट x टू 0 sin 2x सुनना मेरी बात प्लस ऑफ a sin x प्लस ऑफ b cos x डिवाइड बाय x क्यूब. अब एग्जिस्ट कब करें डिनोमिनेटर क्या 0 तो न्यूमरेटर में क्या होगा 0 डिनोमिनेटर कितना 0 x से 0 तो ये कितना होगा 0 तो न्यूमरेटर में कितना होगा 0 ये 0 होगा ये भी होगा बट ये नहीं 0 बाय 0 फॉर्म मस्ट भी होना चाहिए कंपलसरी केस आ गया. तो इसका मतलब ये 0 है ये 0 है इसका मतलब b कितना है x टेंड्स 0 तो cos x can't be equal to 0 cos x equal to 1 am I right or not? So what will be 0 b equal to 0 b equal to और अगर b 0 हो गया तो मेरे पास एक्चुअल फंक्शन क्या हो गया यहां पर राइट है कि नहीं. तो अब हमारे पास क्या है लिमिट x टेंड्स 0 तुमने अब l हॉस्पिटल लगा दिया LH लगा सकते हो ना जैसे तुमने LH लगाया तो sin x का डेरिवेटिव cos x cos 2x into 2 लेकिन यहां पर देखो प्लस a cos x डिवाइड बाय 2x 3x. आगे नहीं देखो नीचे 0 है बट ऊपर 0 नहीं है. ऊपर कितना बनना है x से 0 तो 1 2 प्लस 0 बाय 0 फॉर्म मस्ट भी होना चाहिए कि नहीं कुछ तो बोलो और जब 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास जो ठंडा अंदर 1 + 2 का वो क्या आना चाहिए 0 a + 2 equal to 0. In this case you can easily say that a equals to -2 right again. तो हमारे पास फंक्शन क्या है sin 2x - 2 sin x होनी चाहिए डिवाइड बाय x. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है ना कर लोगे ना वैसा आ जाएगा. ये तो ये b की वैल्यू आ गई f of 0 निकालना है तो इसकी लिमिट निकालो और f of 0 आ जाएगा. तो f of x कितना sin 2x - 2 sin x डिवाइड बाय x क्यूब. अब क्या करोगे इसको ले लो 2 sin x into cos x 2 sin x कॉमन ले लो cos x - 1 कितना हो गया -2 sin x का x. ठीक है ना भाई कर लेगा सेक्शन. अब कुछ भी नहीं इसमें. ठीक है ना मतलब ये दिस क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन फॉर b कितना 0 a कितना -2. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. जी भाई साहब अगला क्वेश्चन. ओहो टाइम कितना हो गया 12 एक क्वेश्चन. लेट f of x plus y by 2 सुनना मेरी बात f of x plus y by 2 is equal to f of x plus f of y by 2. डेफिनेशन की बात है ठीक है थोड़ा सा चलो ठीक है इसको कर लेते हैं. for all real x and y for all real x and y is that clear. If f dash 0 exists f dash 0 exists सुनना मेरी बात f dash 0 क्या बोला exist मतलब at x equal to 0 f x is differentiable और exist बोला and equals to -1. ठीक है ना कोई दिक्कत and f0 equal to 1 f0 कितना है 1
Then find f dash x. Find f dash x. Is that clear? f dash x का बता दें। जो नया फंक्शन हमारे पास f dash x है वो है कि नहीं? सुनो, f x plus y कितना है? अब पहले तो कंप्लीटली फंक्शन मेरे पास किसका आना चाहिए? f x का आना चाहिए, लेकिन x और y दोनों में, लेकिन मुझे खास बात बोली f 0 के बजाय f 0 करना, तो y को हटाना है ना, तो मैंने कहा एक काम करो, y को ना प्लेस y as 0, समझ में आई बात? तो ये कितना f x plus u, you will get from here f x by 2, this is f x plus of f of 0 is 1 divided by 2, right है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा इसको थोड़ा सा ठीक नहीं करना, right है कि नहीं? नेक्स्ट पूछा गया इससे डेरिवेटिव गिवन है f dash 0। अब ध्यान से f dash 0 प्लस h, एक ही बात है, 0 प्लस h निकालो, 0 माइनस h निकालो, क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं ना, राइट है कि नहीं? f 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h, और ये कितना के बने माइनस 1, राइट है कि नहीं? ध्यान से दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनो ये कितना है f of 0 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एक काम करो इसमें ना 2 0 प्लस 2x by 2, ये वाला फॉर्मूला में दिक्कत होगी क्या? माइनस 1 f of 0 डिवाइड बाय h इक्वल टू माइनस, समझ में आया ना क्या किया? तो मुझे डेफिनेशन इस केस में गिवन है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब देखो इसको मैं रख दो, सुनना मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो भाई ये कितना है? f0 प्लस f0 by 2 प्लस f2x by 2 माइनस f0 डिवाइड बाय कितना आ गया h इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा एक और बात करो, f2x निकालना है, पहले 2x को निकालो, यहां पर इसमें x को ना रिप्लेस कर दो 2x से, तो कितना हो गया? fx इक्वल्स टू 2 into f of x, f2x plus 1 by 2, तो f2x कितना आ गया? सो f2x इक्वल टू 2f of x minus 1, ये आ गया कि तो यहाँ रख दो, तो फ्रॉम हियर लिमिट x टेंड्स 0 f0 f2x plus 2f of x minus 1 minus 2f0 divided by h equal to minus 1, ठीक है ना? इस तरह किया, थोड़ा सा और देखो, राइट है? इसको मैं रब करता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी, ध्यान से दो, लिमिट 2f of x माइनस 1 और माइनस f of 0 डिवाइड बाय, बोलो भाई कितना है? h इक्वल टू माइनस 1, इज दैट क्लियर? अच्छा ये कितना हो गया? ये f of 0 कितना है? 1 है, थोड़ा सा लिमिट x टेंड्स 0 2 into f of h minus 1 minus 2 minus 1 divided by h, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? समझ में आया? अच्छा तो
अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, ये हो गया f of 0, ये f of 0 हो गया, तो यहां से 2 into लिमिट h is 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h equal to minus 1। क्या ये x equal to 0 पर f dash x नहीं है क्या, and x equal to 0 f dash x राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं इसको f dash x ले लूं ना, so 2 into f dash x equal to कितना -1, so from here you get f dash x equal to कितना -1। is that clear? okay, समझ में आ गया आपको? रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट जो है समझ के चलना, ठीक है ना। जो डेफिनेशन गिवन है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है, एक बार आपको क्वेश्चन देख के होगा टिपिकल, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इजी था। कैसा, जैसे क्वेश्चन की डेफिनेशन गिवन होगा फंक्शन, जैसे पहला क्वेश्चन था cos x minus sin x raised to 4 cosec x if x less than greater than minus pi by 2 less than 0 a at x equal to 0 and 4x greater than pi by 2 greater than 0 and less than pi by 2 e raised to power 1 by x plus e raised to power 2 by x plus e raised to power 3 by x divided by a into e raised to power 2 by x plus b into e raised to power 3 by x। थोड़ा टिपिकल सा वो इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा देखो या तो बिल्कुल इजी है लेकिन कंसेप्ट तो बहुत, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये प्रश्न फंक्शन है फंक्शन f सब्जेक्ट r2 again satisfies the equation, satisfies the equation f x plus y equals to f of x into f of y, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। for all x belongs to y, x y belongs to r, comma f dash x is not equal, f of x is not equal to 0। But again, suppose that the function is differentiable, suppose that the function is differentiable at x equal to 0, at x equal to 0, समझ में आएगा। x equal to 0 का फंक्शन क्या डिफरेंशियल एंड f dash 0 equal to 2, ठीक है ना। prove that f dash x equal to 2 into f of x,